क्या आपको पता है कि एनोमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को किसी भी बदबू का पता नहीं चलता, वो बदबू को फील ही नहीं कर पाता। और आपको शायद ये रोचक फैक्ट नहीं पता कि राइटी यानी दाएं हाथ के लोग लेफ्टी यानी बाएं हाथ के लोगों की तुलना में एवरेज 9 साल अधिक जीवित रहते हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 2 गुना ज्यादा झपकियां लेती हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी एक और वीडियो में। आज फिर से जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 14। दोस्तों, आप जब दुखी होते हो या फिर आपका मूड बिल्कुल खराब होता है, तब आप क्या करते हो? साइकोलॉजी की एक स्टडी में पाया गया है कि ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग या तो चीजों को किसी के साथ शेयर कर देते हैं या फिर बस जैसे तैसे अपने अंदर दबा के रखते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी का कहना है कि अगर आप ऐसी स्थिति में अच्छा महसूस करना चाहते हो तो 30 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल खाली बैठ जाएं। ना ही फोन, ना किसी से बात करना, ना किसी और टाइप की ओवर थिंकिंग। बस शांति से खाली बैठ जाएं। आपको अच्छा लगने लगेगा क्योंकि इस स्टेट में आप अपने अंदर झांक के देख पाते हो। नंबर 30। इस फैक्ट में आप जानेंगे कि आजकल के फ्रेंडशिप रिश्ते कैसे शुरू होकर खत्म हो जाते हैं। छोटी सी बात से शुरू होते हैं आजकल के रिश्ते, यानी एक मैसेज या फिर 2 लफ्जों से शुरू होती है ये कहानी। शुरू में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक चलती है बातें, फिर धीरे धीरे पूरे दिन होने लगती है बातें, फिर बनता है प्यारी दोस्ती का रिश्ता। ये रिश्ता कुछ सालों तक चलता है, फिर अचानक दोनों एक दूसरे से होने लगते हैं बोर। फिर बस दोनों के बीच रह जाती हैं काम की बातें, जो पहले घंटों की हुआ करती थी, क्योंकि 2 दोस्त में से एक की लाइफ में आ चुका होता है एक नया इंसान। और फिर से यही साइकिल, अनजाने से फ्रेंड, फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से बेस्टी और बेस्टी से अजनबी। बस यही चल रही है आजकल रिश्तों की साइकिल। इसी तरह घूम रहे हैं रिश्ते। नंबर 12। दोस्तों, अगर आपके मैसेज को सीन करके रिप्लाई ना करें या फिर आपको कोई इग्नोर करे तो आप क्या करते हैं? जो भी हो, अगर आपको कोई 1-2 बार इग्नोर करे तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैक्सिमम लोग परेशान हो जाते हैं और बार-बार मैसेज या फोन करके ओवरथिंकिंग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे और उस इंसान ने आपको और इग्नोर किया तो आप पहले से ज्यादा दुखी हो जाएंगे और आपका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान भी कम हो जाएगा। नंबर 11। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो लोग मेल जोल नहीं करते या फिर लोगों के बीच में नहीं जाते और अकेले रहते हैं, वो एक्चुअल में बुरे या सोसाइटी से अलग थलग होते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी का कहना है कि ऐसे लोग सबसे ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं, जिनको फालतू का ड्रामा करना, फेक स्माइल देना, फेक कॉम्प्लीमेंट देना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यानी ये नकली बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनकी फिलॉसफी होती है कि जैसे हो बिल्कुल वैसे ही शो करो। नंबर 10। दोस्तों, अगर कोई इंसान पॉपुलर नहीं है तो वो फेम के पीछे ज्यादा भागेगा, और वहीं दूसरी तरफ अगर वो फेमस हो भी जाता है तो वो प्राइवेसी चाहेगा, यानी वो चाहेगा कि वो ज्यादा लोगों की पहुंच में ना हो। इस तरह अगर कोई व्यक्ति सिंगल है तो वो रिलेशनशिप में पड़ना चाहेगा, और कोई अगर रिलेशनशिप में है तो वो ट्राई करेगा कि वो उससे बाहर निकल जाए। इस तरह बात ये है कि मिल गया वो मिट्टी है और नहीं मिला वो सोना। तो आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए बेशक उसके लिए मेहनत करो, लेकिन उसे लेकर बिल्कुल ज्यादा सीरियस नहीं होना है और खुशी खुशी रहना है। नंबर 9। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि आपको किसी भी रिलेशनशिप या इंसान के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वो आपके लायक नहीं है, यानी वो आपको डिजर्व नहीं करता। और एक्चुअल में जो आपके लायक होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। तो कभी भी किसी इंसान के लिए रोइए और सैड मत होइए, उसे खुशी खुशी जाने दीजिए। शुरू में मेंटल पेन होगा, लेकिन बाद में मेंटल पीस भी मिलेगा। नंबर 8। दोस्तों, लड़के लड़कियों की प्रेजेंस में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जबकि लड़कियों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लड़के उनके आसपास हैं या नहीं। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि जब कुछ लड़के एक जगह ग्रुप में होते हैं और कोई एक लड़की बाहर से एंट्री मारती है तो उनमें से ऑलमोस्ट सब अपने बाल, कपड़े वगैरह सही करने में लग जाते हैं, जबकि एक्चुअल में लड़की को किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और इसी तरह कुछ लड़कियां एक जगह पर हो और कोई एक लड़का एंट्री मारे तो लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 7। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि लड़के अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा खुले खुले रहते हैं और लड़कों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि लड़कियों के केस में तो बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे लड़के अपने फ्रेंड्स को कभी मजाक में मार भी देते हैं, गाली वगैरह भी देते रहते हैं, तो ये सब उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आप लड़कियों में देखोगे तो वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करती एक दूसरे के साथ। वो कंफर्टेबल रहना ज्यादा पसंद करती हैं। नंबर 6। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान को आप कितना ही कंफर्ट और कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों ना दे दो, वो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम या कमी ढूंढ ही लेगा। और ये हमारे बेसिक ह्यूमन नेचर में है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो 100% संतुष्ट कभी रह ही नहीं सकता। एक रिसर्च में पाया गया है कि इंसान को चाहे जितने ही रिसोर्सेस क्यों ना दे दो, उसको कितना ही कंफर्ट क्यों ना मिल जाए, उसकी हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन
70% से ज्यादा होती नहीं है, यानी हम हर वक्त पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। नंबर 5, दोस्तों लड़के लड़कियों के कंपैरिजन में पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं। एक सर्वे किया गया और उसमें पाया गया कि 58% लड़के दूसरों से पैसों को सही से यूज करने के बारे में बात करते हैं कि पैसों को कैसे सही से स्पेंड करना चाहिए। और दूसरे एक सर्वे के अकॉर्डिंग 45% लड़के यंग एज या बहुत कम एज से ही पैसों को सही से यूज करने को लेकर कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे। इस तरह रिसर्च ने यह कंक्लूड किया कि लड़के लड़कियों के कंपैरिजन में पैसों को मैनेज करने में अच्छे होते हैं। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके किस हाथ के नाखून तेजी से बढ़ते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हाथ तो दोनों एक ही जैसे ही हैं, तो दोनों हाथ के नाखून भी तो बराबर ही बढ़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंसान जिस हाथ से लिखता है उस हाथ के नाखून दूसरे हाथ के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको ये पता है कि आप भोजन करते टाइम अपने मुंह के कौन सी साइड ज्यादा भोजन चबाते हैं? तो आपको बता दें कि लेफ्ट हैंड वाले लोग भोजन करते समय लेफ्ट साइड अपना ज्यादातर भोजन चबाते हैं और राइट हैंड वाले लोग अपना ज्यादातर भोजन मुंह की राइट साइड चबाते हैं। आपको बिलीव नहीं हो तो अगली बार भोजन करते टाइम आप नोटिस कर सकते हो। नंबर 2, दोस्तों बहुत से लोगों को ईयर वैक्स यानी कान में जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसकी गंध अजीब लगती होगी या ऐसा कहते हैं कि खराब लगती होगी। लेकिन ये ईयर वैक्स कानों के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये कानों को बैक्टीरिया से बचाती है और बाहर की धूल मिट्टी जैसी गंदगी या कीड़ों को कानों के अंदर जाने से रोकती है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने सोचा है कि कुत्ते अपने मालिक को और छोटे बच्चे अपनी माँ को कैसे पहचान लेते हैं? साइकोलॉजी का कहना है कि इसमें सबसे बड़ा रीजन है इंसान की महक या स्मेल का। सभी इंसानों के शरीर की महक अलग अलग होती है और इसी के कारण कुत्ते इंसानों और छोटे बच्चे अपनी माँ को पहचान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।